नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे, जिस पे मैं आज आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का क्या आ गया है, ऑनलाइन फॉर्म आ गया है। तो उसमें 2 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकल रही है आपकी, तो वो 2 पोस्टों की वैकेंसी देखने वाले हैं। और 2023 जो है आपके लिए बहुत ही गोल्डन ईयर है। इसमें बहुत सारी वैकेंसी लगातार आती जा रही है। एडमिट कार्ड, रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रहा है। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करते रहें, क्योंकि इसी साल में आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप लगे रहेंगे ना तो आपको पक्का जॉब मिलेगी। और अगर इस चैनल से आप नए जुड़े हैं, सबसे पहले आपको एक काम करना है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक करना है और शेयर जरूर कर लेना वीडियो को, ठीक है। तो इसमें किस किस पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली है मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूं। एज लिमिट, वैकेंसी, सब चीज बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो देखना शुरू से अंत तक। उसके बाद देखना किस में आप एलिजिबल है, क्या क्या आपके पास रिक्वायरमेंट, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और किस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली पोस्ट आपके लिए निकली है स्टेनोग्राफर ग्रेड ग्रुप सी पोस्ट के लिए एक वैकेंसी आई है, ठीक है। इसका पे स्केल क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं। पे स्केल इसका है लेवल 4 की ये पोस्ट है, ठीक है। इसका जो ग्रेड पे मैट्रिक्स है, इसका कहां से कहां तक रहेगा, 25,500 से स्टार्ट होगा, 81,100 पर ये एंड होगा, ठीक है। यानी 25,500 से 81,100 के बीच में इसका क्या रहेगा, पे लेवल रहेगा, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है कब से स्टार्ट हो रहा है आपका, 27 मार्च से, यानी कि परसों से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। कब तक रहेगा, 26 अप्रैल तक रहेगा 2023, ठीक है। उसके बाद फीस कितनी पेमेंट करनी है आपको, 700 रुपए देने हैं। 700 रुपए कौन देंगे, जो अनरिजर्व कैटेगरी में, जो यूआर है, जनरल है, ठीक है, और जो ओबीसी है, मतलब अदर बैकवर्ड क्लास में जो आते हैं, ठीक है। तो वो कितने रुपए पेमेंट करेंगे, 700 रुपए। और जीरो फीस, नील फीस किसके लिए, 0 रुपीज फीस किसके लिए, एससी हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूबीडी, फीमेल कैंडिडेट हो या एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। आप निःशुल्क अपना क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं 0 रुपीज में, ठीक है। आपके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है, इन सारे जो कैंडिडेट है उनके लिए। करेक्शन ऑफ डिटेल्स, अब 26 अप्रैल तक आपका क्या रहेगा, फॉर्म का फिलअप रहेगा। उसके बाद करेक्शन कब से कब तक कर सकते हैं आप, 27 अप्रैल से 28 अप्रैल। मान लो आपसे कोई फॉर्म में गलती हो जाती है, तो आप गलती के लिए क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। करेक्शन की डेट भी दे दी उन्होंने, 27 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में, ठीक है। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, अब आपका इस एग्जाम किस स्टेज में होगा, इसका कैसे कैसे इसकी फिलअप होगा, कैसे कौन कौन से एग्जाम इसमें होने वाले हैं। 2 एग्जाम होंगे इसमें। स्टेज 1 होगा जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे बेस्ड एग्जाम होगा एक, ठीक है। स्टेज 2 में क्या होगा, आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, मतलब जो भी सीबीटी, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जो क्या होंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे, वो स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा किसमें, फेज 2 में। स्किल टेस्ट में क्या क्या चीज आएंगी, आपकी डिक्टेशन होगी, ठीक है। डिक्टेशन कितने मिनट की होगी, 10 मिनट की डिक्टेशन होगी। 80 वर्ड्स पर मिनट, मतलब आपको 80 वर्ड लिखने पर मिनट, हर मिनट में आपको 80 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे, ठीक है, डिक्टेशन लिखने पड़ेगी, ठीक है। किस पे, कंप्यूटर बेस पे होगा, ये भी कंप्यूटर बेस पे, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, 50 मिनट्स की आपको इंग्लिश के लिए ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, रिटर्न लिखना पड़ेगा। और 65 मिनट्स किसके लिए जाएंगे, हिंदी के लिए जाएंगे, अगर आप हिंदी से हैं, ठीक है। ये भी किस पे करना है, आपको कंप्यूटर पे करना है, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैंडिडेट्स को कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। अगर 12वीं पास नहीं हुआ तो आप इसके एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो कम से कम आपके पास कितने क्या होने चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए आप। अगर 12वीं पास है तो इस फॉर्म को डाल दे, बहुत अच्छा फॉर्म है, बहुत अच्छी वैकेंसी है और जल्दी पेपर हो जाएगा, जल्दी आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इस साइड पे, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करते हैं। तो इसमें पे लेवल क्या रहेगा आपका, लेवल 5 की पोस्ट है ये, ठीक है। इसका पे लेवल क्या है, 29,200 से लेकर 92,300 के बीच में है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वही 27 मार्च से 26 अप्रैल के बीच में रहेगा। फीस पेमेंट कैसे करेंगे आप, जो ये फीस 700 रुपए दे रहे हैं आप, इसमें भी आपको 700 ही देनी है, ठीक है। इसलिए मैंने नहीं लिखा, इसमें भी आपको 700 रुपए ही देने हैं, लेकिन ऑनलाइन मोड से। किस मोड से, ऑनलाइन मोड में। और वही SC ST PWBD फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 फीस इस वाले में भी, इसमें भी आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद करेक्शन ऑफ डिटेल की करेक्शन 27 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में आप करेंगे, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें 2 स्टेज में एग्जाम रहेगा आपका। पहला स्टेज कंप्यूटर बेस्ड होगा सेम, सेकंड स्टेज में आपका टाइपिंग हो जाएगी कंप्यूटर पर, ठीक है, कंप्यूटर डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कम से कम आपके पास क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो कम से कम आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, तब ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे जानते हैं, तो आगे देखते हैं वैकेंसी कितनी थी, 185 वैकेंसी इसकी टोटल वैकेंसी कितनी निकली है, 185, ठीक है। एज लिमिट क्या रहेगी इसमें आपकी, 18 से 27 साल की उम्र रहेगी, ठीक है। 18 से 27 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन कितना रहेगा, देखो रिलैक्सेशन, एज में रिलैक्सेशन रहेगा आपका। जो SC ST कैंडिडेट हैं, जो SC ST कैंडिडेट हैं, वो उनको 5 साल की छूट मिलने वाली है। कितने साल की छूट मिलेगी, 5 साल की, यानी कि वो 5 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो किसी की उम्र 33 है,
तो 33 वाला कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि 27 तक तो उम्र थी, 27 और 5 कितने होते हैं, सॉरी 33 नहीं 32 तक अप्लाई कर सकता है, 32 तक वो अप्लाई कर सकता है। 5 साल की छूट मिलेगी SC ST तक, जो SC ST कैंडिडेट है उसको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, यानी कि 32 साल तक वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद OBC NCL की बात करें तो 3 साल तक की छूट है उनको, और अपर एज लिमिट जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर कोई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मेंबर है उसको 40 साल तक की छूट मिल रही है। ठीक है, जनरल कैंडिडेट है तो 40 साल तक है, SC ST है तो 45 साल तक अप्लाई कर सकता है, OBC NCL है तो NCL का मतलब क्या है, नॉन क्रीमी लेयर, जो नॉन क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं उनको 43 साल तक की छूट दी गई है, 43 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं, तो एक्स सर्विसमैन है और जनरल में है उनको 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। जो एक्स सर्विसमैन है और OBC NCL भी है साथ में, उनको 6 साल की छूट मिलेगी, मतलब 3 साल तो तुम्हारी वो हो गई एक्स सर्विसमैन की छूट, और OBC NCL की 3 साल की और छूट, मतलब 3+3 इसीलिए लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद एक्स सर्विसमैन और SC ST है तो उसको कितने मिलेगी, 8 साल की छूट। 3 साल किसकी होगी, एक्स सर्विसमैन के लिए होगी, और SC ST के लिए कितनी होगी, 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब टोटल 8 साल की उसे रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ठीक है, PWBD कैंडिडेट है और जनरल है तो 10 साल तक छूट मिलेगी। PWBD है OBC NCL है तो 13 साल की, PWBD और SC ST है तो 15 साल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एज जो रिलैक्सेशन है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब चलते हैं सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करते हैं ग्रुप सी में। तो देखो इसमें वैकेंसी कितनी है, 478, इसमें ज्यादा वैकेंसी है स्टेनोग्राफर के कंपैरिजन में। ठीक है, इसमें ज्यादा वैकेंसी कितनी है, 478 वैकेंसी है। एज लिमिट वही 18 से 27 रहेगी इसमें भी। इसमें और जो रिलैक्सेशन है, जो रिलैक्सेशन इसमें मिल रहा है सेम रिलैक्सेशन इसमें भी मिलेगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, इसके लिए मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि सेम यही रिलैक्सेशन इसके लिए भी एलिजिबल होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो पेपर होने वाला है आपका फेज 1 के अंदर, फेज 1 में आपके पेपर में क्या क्या आने वाला है, जनरल एप्टीट्यूड आएगा। पहले कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे आपके 120 मार्क्स के। जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस के होंगे 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 30 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश कंप्रेंशन वाले 50 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चन कितने होंगे, 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आएंगे किस पेपर के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। और टोटल मार्क्स कितने होंगे, 600 मार्क्स। 600 मार्क्स का पेपर बनेगा। हर क्वेश्चन का 4 मार्क्स है, मगर हर क्वेश्चन पे 4 मार्क्स का, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जो फेज 1 में जो मार्क्स बनेंगे, मतलब इस फेज में जो मार्क्स बनने वाले हैं ये वाले, इसी पे आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। ठीक है, यानी आपका जो सिलेक्शन होगा, फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो फेज 1 में ही सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान देना है, इस वाली चीज पे ध्यान देना फेज 1 पर। किसके लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको फेज 1 पे ज्यादा नंबर लाने स्कोर करें ताकि आपका मेरिट में नाम आए। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन इसी पे होगा। उसके बाद बात करते हैं रॉन्ग आंसर। अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं कोई भी तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/4, मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, हर क्वेश्चन पे 1/4 पर आपकी नेगेटिव, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उसके बाद इंक्लिंस कंप्रेंशन जो होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसमें कैसे होंगे क्वेश्चन, कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट में कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज सेकंड किस रेशियो में, 1:10, मतलब वैकेंसी अगर 1 है तो उसके लिए 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, मतलब 10 गुना को बुलाया जाएगा। ठीक है, फेज सेकंड के लिए। फेज सेकंड में आपका क्या होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। टाइपिंग स्पीड होगी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर और 30 वर्ड पर मिनट होगी हिंदी में, कंप्यूटर में। अगर आप हिंदी के कैंडिडेट है तो 30 वर्ड पर मिनट देंगे, अगर आप इंग्लिश के कैंडिडेट हैं 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में देनी पड़ेगी टाइपिंग। ठीक है, और कंप्यूटर स्किल टेस्ट कैसा रहेगा, क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, मतलब क्वालिफाई करना है खाली आपको, इस पे मेरिट नहीं बनेगी आपकी फाइनल मेरिट किस पे बनेगी, आपकी फेज 1 पे बनेगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, दोबारा बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे। इसका एग्जाम कैसा होगा, स्टेनोग्राफर वाले का एग्जामिनेशन फेज 1 में जनरल एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कितने मार्क्स के, 200 मार्क्स के। वहीं अगर जनरल अवेयरनेस की बात करूं, जनरल अवेयरनेस में इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस भी आ जाएगा, कंप्यूटर भी आ जाएगा इसके अंदर। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। ठीक है, सेम इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन 50 क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स के, 200 मार्क्स के। ठीक है, और टाइम कितना मिलने वाला है आपको, 2 घंटे 10 मिनट, यानी कि 130 मिनट का टाइम मिलने वाला है इसके अंदर, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में। ठीक है, ग्रुप सी के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 800 मार्क्स का पेपर रहेगा। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। क्वेश्चंस जो आपके सेट होंगे दोनों मीडियम में होंगे, इंग्लिश मीडियम में भी होंगे, हिंदी मीडियम में भी होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट जो पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड किस में रहेगा, खाली इंग्लिश में रहेगा। जो पार्ट थर्ड था इसका ये वाला, ये खाली इंग्लिश में रहेगा। बाकी जितने भी पार्ट होंगे आपके, 2 पार्ट जो ऊपर के 2 पार्ट हैं, ये दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपके
होंगे, मतलब जो पेपर आएगा आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, पेपर 1 और पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए। पार्ट 3 जो तीसरा पार्ट है इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज वो खाली इंग्लिश में रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो मार्क्स जो ऑब्टेन्ड होंगे फेज 1 में, जो फेज 1 में जितने भी आपके 800 में से जितने नंबर है वही आप उस पर ही आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है, ठीक है। उसके बाद हर रॉन्ग आंसर के लिए आपको वही नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, जैसे इसमें था 1/4 थी, इसमें भी 1/4 रहेगी, ठीक है। कैंडिडेट कितने शॉर्टलिस्ट करेंगे 1:10, वही 10 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। और इसमें भी जो फेज सेकंड अभी मैंने आपको बताया था शुरू में, फेज सेकंड में क्या था, इसमें आपको डिक्टेशन देनी है एक तो, और दूसरा आपको क्या करना था, ट्रांसक्रिप्शन करना है, ठीक है। तो वही चीज करनी है, वो कैसा होगा आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ठीक है। कैसा होगा, क्वालिफाई करना है आपको खाली, वो आपकी उस पर फाइनल मेरिट नहीं बनने वाली, फाइनल मेरिट इस पे ही बनेगी आपकी। जैसा इसमें तो फाइनल मेरिट फेज 1 पे बन रही थी, इसके अंदर भी आपकी फाइनल मेरिट फेज 1 में ही बनेगी, लेकिन एग्जाम का पैटर्न थोड़ा अलग है। इसमें क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कितने 50 है, उसमें कुछ और था, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जिसमें आप एलिजिबल हो रहे हैं उसको फॉर्म भर दें आप। और एक बात और, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ऑनलाइन मोड पे ही भरना पड़ेगा आपको, ऑफलाइन कोई मोड नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात, आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आप एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन दे सकते हैं वहां पर। अगर आपने एक ही पोस्ट के लिए 2-2 एप्लीकेशन दे दी सपोज करो, तो वहां पर आप नहीं भर पाएंगे। लेकिन अगर आप अगर आप स्टेनोग्राफर का एप्लीकेशन देना चाहते हैं और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी देना चाहते हैं, ठीक है, तो अलग अलग आप इन दोनों की पोस्ट की वैकेंसी डाल सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन स्टेनोग्राफर की दो नामों से नहीं कर सकते आप फिल, सेम कैंडिडेट 2 बार फॉर्म नहीं भर सकता स्टेनोग्राफर का, ठीक है। यानी अलग अलग भरना पड़ेगा आपको, समझे आप इस बात को। मतलब आपको कहने का मतलब यह है कि एक से ज्यादा एप्लीकेशन अगर आपकी पहुंचती है वहां पर तो अब वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको वहां पर फिर पेपर देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और बाकी जो भी रिक्रूटमेंट होगी, बाकी कोई भी इसका नोटिस जो मैंने आया था वो सारा मैंने आपको बता दिया। ये फॉर्म है, फिलअप करें। 27 मार्च से इसकी ऑनलाइन एक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा इसका लिंक, तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। सीधा सीधा मैं आपको बता दूंगा, तो वो लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ये नोटिफिकेशन को जाके पढ़ना पूरा। मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट बातें थी सारी बता दी है इसमें। बाकी इस पेपर की तैयारी आप कर रहे हैं तो इसमें भी वही सिलेबस है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एप्टीट्यूड जो होती है, मैथ होती है, तो मैथ में पढ़ा रहा हूँ। देखो इंग्लिश की भी मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है। देखो सारी चीजें आपको मिलेगी इस चैनल पे। तो आपको क्या करना है, बने रहना है चैनल पे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे आगे भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।